अध्याय 14 उपसर्ग प्रीफिक्स पढ़िए और समझिए। नीचे दिए गए चित्र देखिए, उनके नीचे लिखे शब्द पढ़िए। विजयी, उपहार, सद्बुद्धि। बच्चों, ऊपर लिखे शब्दों विजयी, उपहार तथा सद्बुद्धि में इनके पहले क्रमशः वि, उप तथा सद जुड़े हैं। उनके साथ मूल शब्द क्रमशः है जय, हार तथा बुद्धि। मूल शब्द के पहले जुड़ने वाले ये शब्दांश वि, उप तथा सदा उपसर्ग हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्दांश जो शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं अथवा उनके अर्थ में कोई विशेषता ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। यह बात भी विशेष ध्यान में रखनी चाहिए कि बिना मूल शब्द के साथ प्रयोग किए गए केवल उपसर्ग या शब्दांशों का कोई भी महत्व नहीं होता। अब आइए यह जानने का प्रयत्न करें कि हिंदी भाषा में कितने तरह के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। क संस्कृत के उपसर्ग, ख हिंदी के उपसर्ग, ग उर्दू के उपसर्ग, घ संस्कृत के अव्यय उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय। क संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ, उदाहरण, शब्द। पहला अप विरुद्ध, बुरा, अपयश, अपव्यय, अपमान, उपकार। 2 अ निषेध, अभाव, अनाथ, अधर्म, अकुशल, असंभव। 3 आ सहित, तक, आगमन, आजन्म, अकंठ। 4 अत अधिक, अतिरिक्त, अत्याचार, अत्यंत। 5 प्रति विरोध, प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिक्रिया, प्रतिबद्ध। 6 अव नीचे, हीनता, अवसर, अवतार, अवगुण, अवकाश। 7 अधि ऊपर, श्रेष्ठ, अधिकृत, अधिपति, अधिकार, अधिगम। 8 परा अधिक, विपरीत, पराधीन, पराक्रम, परामर्श, पराजय। 9 उत्कर्ष, उन्नति, उत्थान, उत्पन्न। 10 निषेध, निरपराध, निर्जन, निर्लज, निर्जीव। 11 अभि और निकटता, अभिप्रेत, अभिमुख, अभिषेक। 12 उत्कर्ष, ऊपर, उद्गार, उद्भव, उद्गम, उद्गार। 13 आगे, प्रवेश, प्रबंध, प्रगति, प्रबल। 14 विरोध, अभाव, विदेश, विज्ञान, विवश, विमाता। 15 परि चारों ओर, परिहास, परिक्रमा, परिचय, परिवेश। 16 उप छोटा, उपनाम, उपराष्ट्रपति, उपस्थित। ख हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ, उदाहरण, शब्द। 1 अ कमी, अछूत, अटल, अकाल। 2 अध आधा, अधखिला, अधपका, अधकचरा। 3 अन कमी, अनपढ़, अनजान, अनकही। 4 कु बुरा, कुस्मय, कुबुद्धि, कुपोत। 5 नी कमी, निहत्ता, निकम्मा, निठाल। 6 बिन बिना, बिन बुलावा, बिन ब्याहा। 7 उन एक कम, 39, 59, 29। 8 सु अच्छा, सुघड़, सुफल, सुडोल। 9 चार, चौराहा, चौपाई, चौकन्ना। 10 साथ, सचेत, सपरिवार सहित। 11 पर दूसरा, परकोटा, परदादी, परनाना। 12 भर पूरा, भरा हुआ, भरसक, भरपूरा, भरपेट। 13 अन अभाव, अनदेखा, अनहोनी, अनसुना। 14 दो कम, दुबला, दुनाली, दुरंगा, दुकान। अध्यापन संकेत, शिक्षक शिक्षिका कक्षा में बच्चों को उपसर्ग के संबंध में विस्तार पूर्वक समझाएं। ग उर्दू के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ, उदाहरण, अपशब्द। 1 बिला, बिना, बिलावचय, बिलाक्सपुर, बिलाशक। 2 खुश, प्रश्न, खुशदिल, खुशनसीब, खुशबू। 3 बद बुरा, बदतमीज, बदबू, बदसूरत। 4 दर में, दरमियान, दरअसल, दरकार। 5 कम, हीन, कम उम्र, कमजोर, कम अक्ल, कम खर्च। 6 बा
7 बाखुदा बाअदब बाकायदा बावजूद। 7 ना, नहीं, नापसंद, नाखुश, नासमझ, नालायक। 8 गैर, भिन्न, गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर सरकारी। 9 ब के साथ, बखूबी, बगैर, बनाम, बदस्तूर। 10 ला, नहीं, लापरवाह, लाइलाज, लापता, लावारिस। 11 हर, प्रत्येक, हर रोज, हर दिल, हर दफा। 12 हम, समान, हमदर्द, हमराही, हम शक्ल। 13 बे, बिना, बेईमान, बेबस, बेसहारा, बेरहम। घा संस्कृत के अव्यय, उपसर्ग, अर्थ, उदाहरण, शब्द। 1 अन, अभाव, अनादर, अनंत, अनेक, अनर्थ। 2 चिर, दीर्घकालिक, चिरकाल, चिरशत्रु, चिरयोगी। 3 पर, दूसरा, परदेश, परनिंदा, परलोक, परतंत्र। 4 अधः, नीचे, अधोगति, अधःपतन, अधोभाग। 5 सत, सच्चा, सत्कार, सज्जन, सत्संग, सत्कर्म। 6 सह, साथ, सहपाठी, सहमत, सहयोग, सह शिक्षा। आइए पुनरावृत्ति करें। 1 उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगते हैं। 2 इनसे मूल अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। का प्रभाव शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्र, खा। संस्कृत के उपसर्ग के 2 उदाहरण बताइए। अनादर, सहपाठी। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का उपसर्ग किसे कहते हैं? परिभाषा व उदाहरण सहित समझाइए। ऐसे शब्दांश जो शब्द से पहले आकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं, जैसे प्रकाश, प्रभाव। ख उपसर्ग के कितने भेद हैं? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय। ग उपसर्गों का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? उदाहरण दीजिए। उपसर्ग शब्द का प्रयोग मूल शब्द के साथ किया जाता है, जैसे उपसर्ग जमा हार, उपहार। प्रश्न 2 दिए गए उपसर्गों से 2 उपसर्ग युक्त शब्द बनाइए। गैर, गैर जिम्मेदार, गैर सरकारी। बिन, बिन बुलाए, बिन बताए। सु, सुविचार, सुकुमार। हर, हरपाल, हरदम। पर, परलोक, पर निंदा। कम, कमजोर, कम खर्च। ना, ना समझ, ना काम। अन, अनंत। अध, अधपका, अध कचरा। विकार, विचार। परि, परिचय, परिहास। खुश, खुशबू, खुश दिल। प्रश्न 3 दिए गए मूल शब्दों में से सही उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। बा अदब, बाअदब। बद सूरत, बदसूरत। बेअक्ल, बेअकल। पा बंद, पाबंद। निर्बल, निर्बल। आजीवन, आजीवन। साकार, साकार। थकान, थकान। बदतमीज, बदतमीज। प्रश्न 4 दिए गए शब्दों के सही उपसर्ग मूल शब्द को चुनिए। का संसार का उपसर्ग और मूल शब्द क्या होगा? पहला संग जमा सार, दूसरा सन जमा सार, तीसरा सम जमा सार, चौथा सम जमा सार। उत्तर चौथा सम जमा सार। ख अधोभाग का उपसर्ग और मूल शब्द होगा। पहला अध जमा ओभाग, दूसरा अधो जमा भाग, तीसरा अधे जमे भाग, चौथा आधा जमा भाग। उत्तर तीसरा अधे जमा भाग। ग प्रतिकूल शब्द का उपसर्ग और मूल शब्द होगा। पहला प्रजमा तिकूल, दूसरा प्रतिजमा कूल, तीसरा प्रतिजमा कूल, चौथा प्रतिजमा कूल। उत्तर चौथा प्रतिजमा कूल। घ बेतरतीब शब्द का उपसर्ग और प्रत्यय क्या होगा? का बेत जमा रतीब, दूसरा बेतरजमा तीब, तीसरा बेजमा तरतीब, चौथा बेरती जमा बा। उत्तर तीसरा बेजमा तरतीब। प्रश्न 5 दिए गए शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखिए। भर पेट, भर जमा पेट। अनपढ़, अन्न जमा पढ़।
परिचय, परिजमा चय, बिना वजह, बिना जमा वजह, सहयोग, सह जमा योग, पर नानी, पर जमा नानी, प्रतिकूल, परिजमा कूल, प्रतिदिन, प्रतिजमा दिन, संसार, समजमा सार, अंतर्मन, अंतजमा मन, कुपूत, कुजमा पूत, चिरकाल, चिरजमा काल, हम शक्ल, हम जमा शक्ल, प्रगति, प्रजमा गति। प्रश्न 6, दिए गए मूल शब्द और उपसर्गों से नए शब्द बनाइए। अजमा छूत, अछूत, प्रजमा वेश, प्रवेश, समजमा कल्प, संकल्प, अतिजमा अचार, अत्याचार, हम जमा जोली, हम जोली, दुर्जमा आशा, दुर्दशा, अनुजमा कुल, अनुकूल, सुजमा आगत, स्वागत, अनजमा एक, अनेक, कम जमा अक्ल, कम अक्ल, विजमा स्मरण, विस्मरण, निजमा कम्मा, निकम्मा, अधे जमे भाग, अधोभाग, निजमा संतान, निसंतान, उपजमा व्यय, अपव्यय, सतजमा आचार, सदाचार, सोचे विचारे, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 7, उपसर्ग और समास में क्या अंतर होता है, सोचकर बताइए। खेल, खेल में, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 8, कक्षा में छात्रों के 4 समूह बनवाएं, उनसे चारों प्रकार के उपसर्ग से शब्द व उपसर्ग बुलवाएं। संस्कृत के उपसर्ग सम, हिंदी के उपसर्ग अत, उर्दू के उपसर्ग खुश, संस्कृत के अव्यय पर, प्रेरणादायक मूल्य। किसी भी व्यक्ति की अच्छाइयाँ और उसके गुण समाज में प्रतिष्ठा दिलाते हैं। जिस प्रकार उपसर्ग मूल शब्द के पहले जुड़कर उसे विशेषित करते हैं अथवा उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं।